हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। साथियों, आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और जहां भी होंगे सुखी होंगे। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे विश्वासघात। विश्वासघात एक ऐसा शब्द है कि इसी के अंतर्गत पूरा का पूरा अर्थ छिपा हुआ है। माने किसी के ऊपर हम विश्वास करते हैं और वह हमारे साथ घात करे तो उसी को बोलेंगे विश्वासघात। और जो विश्वासघाती होता है वह कहीं न कहीं हमारी परिचय का होता है, हमारे साथ का होता है, हमारे आसपास का, हमारा दोस्त, मित्र, यार, पति, पत्नी, कोई भी हो सकता है। ETC आज की डेट में समाज एक गलत दिशा में जा रहा है, जो कि विश्वास नाम की चीज हटती जा रही है। तो दोस्तों, लेक्चर ये ना देकर सीधे हम टॉपिक बात करेंगे कि विश्वासघात के बारे में, कि भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत विश्वासघात को कहां पर डिफाइन किया गया है और कहां कहां पर दंड का प्रावधान किया गया है, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए, भारतीय न्याय संहिता की धारा 316 की बात करेंगे, जो कि बात करती है विश्वासघात की। विश्वासघात के कई तेरे नाम हैं, जैसे आपराधिक न्यास भंग, आपराधिक न्यास भंग, या फिर कह सकते हैं क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट इसको बोलते हैं, या बोल सकते हैं उल्लंघन। उल्लंघन किसका होना चाहिए? विश्वास का। हम आपके ऊपर विश्वास करके आपको यह पेन दे रहे हैं कि आप मेरे पेन रखे रहिए, कल मैं आऊंगा तो आप मेरे को दे देना। और आप क्या करते हैं, कल जब मैं आता हूं तो पता चलता है कि आपने किसी और को पेन बेच दिया। मीरा मुझसे पूछे और कह रहे हैं पता नहीं क्या हुआ। तो मेरे कहीं न कहीं आपने उस उल्लंघन किया है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट को, विश्वासघात मेरे साथ किया है। तो अगर इस तरह का कोई अपराध होता है तब सेक्शन 316 के अंतर्गत पनिश करने का प्रावधान किया गया है। दोस्तों, जब विश्वासघात होता है ना, तो सबसे पहले भरोसा टूटता है व्यक्ति का। क्या टूटता है? भरोसा। सबसे पहले ब्रेक डाउन इसी का होता है कि व्यक्ति का भरोसा टूटता है। और जब भरोसा टूटता है तो जो भरोसे के बाद बात होती है गलत उपयोग के लिए, यानी जो भी आप करेंगे गलत उपयोग करेंगे भरोसा तोड़ करके, और भरोसा तोड़ गलत उपयोग करेंगे तो सीधी सीधी बात यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बेईमानी हुई है। बेईमानी हुई है। और जब भरोसा टूटा है, विश्वासघात हुआ है, तो एक तरह से आप कहेंगे कि भाई इस आपने मेरी पेन नहीं लौटाए, तुम बहुत बड़े बेईमान हो। बात आती है सामने बेईमानी वाली, तो इसमें बेईमानी शब्द को भी इंक्लूड किया गया है। जैसे बात करें कि अगर आपने कोई मकान क्या किया है, किराएदार को दिया है। किसको दिया है? किराएदार को। और वह किराएदार आपकी अनुपस्थिति में वह मकान किसी और को बेच देता है, किसी और को बेच देता है, तो यह आपराधिक न्यासभंग हुआ है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ है, विश्वासघात हुआ है। बिना आपके बताए हमने आप पे विश्वास करके आपको किराए पर दिया और आप किसी और को बेच देते हैं। दोस्तों, कोई व्यक्ति ट्रस्ट चलाता है, ट्रस्ट, जैसे कोई मंदिर है या कोई समाज में बहुत सारे ट्रस्ट बने हुए हैं, अगर ट्रस्ट चलाता है और वह ट्रस्ट का सारा पैसा हड़प लेता है, क्या करता है? हड़प लेता है और बताता है किसी को नहीं पैसे क्या हुआ, तो यहाँ पर भी क्या हुआ? ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ है, यानी न्यासभंग हुआ है व्यक्ति के। या फिर कह सकते हैं कि आपने कोई बैंक में पैसा दिया है, बैंक में पैसा जमा किया है और बैंक लेकर पैसा भाग जाता है, तो यहाँ पर भी क्या हुआ है? क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ है।
या फिर यूं कहें कि आपका कोई नौकर है, नौकर आपके घर में काम कर रहा है, आप उसके भरोसे पर छोड़कर कहीं चले जाते हैं और घर के अंदर कि वह कुछ सामान के निकाल के बेच देता है, तो यहाँ पर भी क्या हुआ, विश्वासघात हुआ है। या फिर कह सकते हैं कोई संपत्ति है, संपत्ति को कोई व्यक्ति किसी भरोसे पर छोड़ता है और वो उसको बेच देता है या कहीं हटा देता है, तो यहाँ पर कहा जाएगा कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ। आई होप कि आपको 316 की डिफिनेशन समझ में आ गई होगी। अब क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट यानी कहीं अब पर अभी आपको सेक्शन 316 दिखेगा तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की बात हो रही, विश्वासघात की बात हो रही है, आपराधिक न्यासभंग की बात हो रही है, आपराधिक ट्रस्ट का उल्लंघन की बात हो रही है। सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब चलेंगे हम नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। अब बात होगी बीएनएस का सेक्शन 316 का सब क्लास 2। अब यहां से बात आती है दंड की। अब हम दंड देने की बात करेंगे। अगर आप विश्वासघात करेंगे, अगर आप विश्वासघात करते हैं तब आपको पनिश किया जाएगा, और ऐसी पनिश जो कि 5 साल तक की हो सकती है। कितने साल तक की? 5 साल तक की। यानी अगर आप विश्वासघात करते हैं और विश्वासघात करने के बाद आपको 5 साल तक की सजा हो सकती है, साथ ही साथ जुर्माना भी होगा। नेक्स्ट सेक्शन बीएनएस 316 का सब क्लॉज 3। दोस्तों यह बात करता है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी गाड़ी को किसी को दे देता है कि भाई, जैसे ट्रक हो गया, ट्रक मालिक कह दिया ये ट्रक में माल लदा है, ले जा करके वहां पर छोड़ दो दूर दराज, और जब वो वाहन लेकर जाता है और रास्ते में कहीं पर वह उस माल को क्या करता है, कुछ माल को निकाल कर बेच देता है। या फिर कोई इंचार्ज है, इंचार्ज किसी गोदाम का इंचार्ज है और वह उसमें से कुछ माल को हेरा फेरी कर लेता है, चोरी कर लेता है, कुछ हटा देता है इधर उधर माल, तब ऐसा माना जाएगा उसने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है। तो ऐसे व्यक्तियों को जो वाहन में से माल निकाल लेगा या इंचार्ज है वह माल गायब कर देगा तो 7 वर्ष का कारावास होगा, साथ ही साथ जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। ट्रक व्रक में अक्सर ऐसा काम हो जाता है। अगले सेक्शन की तरफ बढ़ेंगे। बीएनएस सेक्शन 316 का 4, इसको देख लेते हैं। यह बात करता है कि अगर कोई क्लर्क है, क्लर्क या फिर नौकर है, वह अगर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है, वह विश्वासघात किया है, तो ऐसे व्यक्ति को भी 7 साल तक की सजा होगी, 7 वर्ष का कारावास, साथ ही साथ जुर्माना। माने वाहन का इंचार्ज है, गोदाम का मालिक वगैरह वाहन गाड़ी से चला रहा है, चोरी उसमें से माल ले लेता है, तब 316(3) लगेगा। लेकिन अगर वही क्लर्क है और नौकर है, अगर वह कुछ विश्वासघात करता है तब उसको खिलाफ 316 का 4 लगता है, जिसको 7 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। सेक्शन 316 बीएनएस सेक्शन 316 का 5, यह दोस्तों बात करता है कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी है या कोई बैंक का कर्मचारी है, अगर उसके द्वारा कोई विश्वासघात किया जाता है तब ऐसे व्यक्ति को भी 7 वर्ष का कारावास, साथ ही साथ जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। दोस्तों ये जो सारे के सारे अपराध हैं संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आते हैं। कैसे अपराध की श्रेणी में आते हैं? संज्ञेय अपराध, संज्ञेय अपराध है और अजमानती है। मैंने इन सभी मामलों में जमानत नहीं होगी, जेल जाएंगे आप, और जो भी इनकी जांच होगी, मतलब जो ट्रायल चलेगा फर्स्ट जीएम द्वारा इसका ट्रायल चलेगा। तो आई होप कि आपको विश्वासघात का आज का जो टॉपिक था आसानी से कवर हो गया होगा। 316 में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे ही किसी सेक्शन की आपको जानकारी चाहिए बीएनएस से संबंधित तो आप कमेंट करिए, आपको उसकी जानकारी प्रोवाइड कर दी जाए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो मेरा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा।